माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग बहुत शानदार धमाकेदार चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है 2D शेप। तो यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि स्क्वायर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। हम लोग सारी प्रॉपर्टीज जो भी ओलंपियाड हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी पेपर हो यार, प्रॉपर्टी यार देखो आती है। और बच्चों को जो है जनरली प्रॉपर्टी ही नहीं याद रहती है। कहते हैं पता है रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल, ये नहीं पता कि एंगल रेक्टेंगल बाइसेक्ट करता है और 90 पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है। लेकिन अब ये जो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद तो पता चल जाएगा ना कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जहां पे आप लोगों ने पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखी है, उस पेपर पे एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। वो है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं, तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए अपोजिट, इसके अपोजिट ये वाला है ना एंगल सी, तो ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा। तो उसमें पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि लिख लीजिए कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस में भी पैरेललोग्राम में भी, रोम्बस में भी पैरेललोग्राम में भी। क्या चीज कि अपोजिट एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं सर। क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं सर। क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं सर। ठीक। नेक्स्ट एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वो है कि सारे एंगल्स का सम जो है 360, सारे एंगल्स का सम होता है 360। इसको हिंदी इंग्लिश जिसमें मन हो लिखो यार, लैंग्वेज से क्या मतलब है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? सारे एंगल्स का सम जो है 360 होता है। इसमें कितने एंगल दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। एंगल ए, एंगल ये बी है, ये वाला एंगल ये बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। तो हमने लिखा है ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है? 360। तो आज हम लोग बात करेंगे 2D शेप में 5वें और 6वें शेप की, जो की है हमारा सर्कल। नहीं यार सर आज बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर आज बात करेंगे सर्कल के बारे में तो सर्कल के बारे में बात करेंगे और हम लोग ट्रेपीजियम के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग सुनते हैं कि पापा का पैसा गोल, मम्मी की रोटी गोल, भैया की गाड़ी के पहिया गोल, सब कुछ है भाई गोल गोल, ये भी धरती है गोल गोल। तो गोल के बारे में तो कुछ पढ़ना पड़ेगा ना भैया, ये हमारा गोला है। बात करते हैं पहले सर्कल की। सर्कल, इसमें ऐसा कोई साइड नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक, ऐसा हम कुछ गोल गोल सा बना देते हैं, गोल समझते होंगे, गोल 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 चश्मा है मेरा गोल। यहां पे होता है सेंटर, ये पॉइंट। यहां पे हम लोग कंपास जानते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। कंपास कैसा होता है भैया? कंपास कैसा होता है? ऐसा होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, ऐसा होता है ना। तो हम लोग कंपास को यहाँ जो एक पॉइंट रहता है उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, इसके सेंटर पे। ठीक, यहाँ पे लगाते हैं पेंसिल या अपनी पेन लगाएंगे, फिर सेंटर पे फिक्स करके ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है भैया? गोला। तो जहां पे हम लोगों ने फिक्स पॉइंट पे फिक्स किया उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, या ओरिजिन, जो भी मन हो कहो, सेंटर कहते हैं, जनरली सेंटर ही कहा जाएगा। ठीक, अब इस सेंटर से जो सर्कल बना है हम लोगों का, उसकी जो दूरी होगी वो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा। जैसे यहाँ पे ओ से लेके ए पे ज्वाइन किया, बी पे किया, सी पे किया, ठीक, सी पे किया, बी पे किया, ए पे किया। तो वो जो OA है, डिस्टेंस OA, OB, OC, वो क्या है हम लोगों का? उसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस में हम लोग, आप चाहें तो लिख लें, ये लिखेंगे कि सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे? सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी, ये है हमारा रेडियस। ठीक, तो यहां पे लिखा हुआ है कि रेडियस क्या है? OA, ये OA है, फिर OB है, OA भी R के बराबर, OB भी R के बराबर, OC भी R। अच्छा, इसमें कितनी रेडियस बन सकती है अगर कोई पूछे? तो इसमें इनफाइनाइट रेडियस बन सकती है। कोई कहे सर
यहाँ पे एक बनी है, दो बनी है, तीन बनी है, हम कहा यहाँ पे ये भी तो डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है, सेम 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 सेम, तो इसमें इनफाइनाइट रेडियस हम लोग बना सकते हैं। एम आई करेक्ट? तो यहां तक की बात हो गई कि सेंटर समझ में आ गया सर, रेडियस का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर डायमीटर की। किसकी बात करेंगे? डायामीटर की। डायामीटर क्या होता है कि सर्कल से सर्कल के बीच में डिस्टेंस, एक मतलब उसी सेम सर्कल के अंदर हम उसके सर्कल पे से सर्कल तक मूव करेंगे सेंटर से होते हुए। क्या कहेंगे? सर्कल से सर्कल तक मूव कर। जैसे हम ए से बी पे गए, ध्यान दीजिएगा, ए से हम लोग बी पे गए, कहां से? ओ से होते हुए, तो हमारा जो है आर हो गया, आर हो गया, तो आर और आर कितना मिलके हुआ? जैसे 3 और 3 मिलके क्या होता है? 6 होता है, तो ऐसे आर और आर मिलके क्या हो गया? 2r हो गया। ठीक, तो ये हम लोग की हो गई बात सर्कल की। यहाँ पे लिखा है कि डायमीटर क्या है? डी से 2r, जो कि हो गया ए बी। ठीक, अब बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। जैसा कि हम लोग स्क्वायर में देखे, रोम्बस में देखे, कि पेरीमीटर के बारे में देखा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी पेरीमीटर के बारे में देखा। तो पेरीमीटर क्या था कि हम लोग फेंसिंग करते थे, अगर आपको याद हो तो फेंसिंग करते थे, या जो उसकी बाउंड्री है उस पर चल के देख लेंगे, ऐसे चलो 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 चलो, तो बाउंड्री पे हम लोग चल के देख लेंगे, तो वही हम लोगों का होता है सर्कमफ्रेंस, या फिर कहो पेरीमीटर। बस इसमें सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो हम लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं, मान लीजिए हम सी पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक, इसको हम लोग ऐसे गोल घूमे, शू लू 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 शूम, तो ये हमारा होता है 2 पाई आर। ठीक, 2 तो मतलब समझते हैं दुई, आर मतलब भी समझते हैं, आर क्या होता है हम लोगों का? रेडियस। ठीक, चाहे ओ ए हो, ओ बी हो, ओ सी हो, या कुछ भी हो, सर्कल तक की डिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ गए। बात है पाई क्या होता है। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। रिपीट भी नहीं कर रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चल रहा 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 चल, तो ये हमारा होता है पाई। तो हम लोग सिर्फ 3.1415 याद करेंगे। क्या याद करेंगे? 3.1415, 3.1415। हम लोग जो मैथ्स में अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं वो कितनी करते हैं? 22/7। ठीक, पाई पे हम लोग 22/7 यूज करते हैं। अच्छा, पाई अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम जनरली ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी सर्कुलर आपके पास है, ठीक, मान लीजिए आपको कोई डिस्क है, प्लेट है जो सर्कुलर हो, उसको किसी मतलब किसी मेजरिंग टेप से उसको उसका सरकमफेरेंस एक बार मेजर करिए, कुछ भी आया, ठीक, उसको उसके डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा पाई आता है। इट मींस कि 2 पाई आर जो आएगा और 2r, तो जब डिवाइड कर देंगे आप ना, तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और r से r कैंसिल हो गया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पाई आएगा। तो पाई की खोज ऐसे ही हुई थी कि पहले सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से जब डिवाइड कर दिया गया तो हमारा वैल्यू जो है पाई आ गया। ठीक, तो यहां तक थी बात सर्कल की। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई 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 का हिसाब करेंगे। तो यहां तक हम लोग समझ गए। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस समझ गए, डायमीटर समझ गए, सेंटर समझ गए। ठीक, बस इतनी सी बात समझिए। बाकी इसकी डिटेल्ड जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, वो सर्कल हम लोग 9th-10th में ही पढ़ते हैं। फिर इवन सर्कल एक ऐसा चैप्टर, वो तो हम 11th-12th में ही पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। उसमें क्वेश्चन होती है x² + y² = r²। 11th में हम लोग देखते हैं, उसमें होती है x² + f², अरे x² + y² + 2fx + 2gy + c = 0। तो वो हम लोग हायर में देखेंगे, अभी पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो सर्कल की बात हम लोग यहां तक खत्म कर लिए हैं। पैरेललोग्राम, और चलिए पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, आपको आई होप याद होगी। तो आप आइए मन में जो है एक बार रिवाइज करते हैं। रोम्बस चारों साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, रोम्बस एंगल बाय सेक्टर बराबर नहीं होता और 90 पे बाइसेक्ट करता है।
पैरेललोग्राम एंगल बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बराबर नहीं होता है। ठीक, दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और सारे एंगल का सम 360 होता है। इसमें भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और सारे एंगल का सम 360 होता है। तो ये हमारा हो गया रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी है सब बता चुके हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल, जल्दी से। स्क्वायर चारों साइड बराबर होता है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है। रेक्टेंगल अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, बस। ठीक। स्क्वायर चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है। रेक्टेंगल चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है। स्क्वायर, स्क्वायर पर क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 पे और इक्वल भी होता है। रेक्टेंगल डायगोनल सिर्फ बराबर होता है, डायगोनल दो होते हैं, बराबर होता है। ठीक, और क्या प्रॉपर्टी थी? ठीक है, और जो होगी होगी, ये मेन याद रखना है। अब सर्कल, सर्कल पीछे नहीं देखना है, देखना। सर्कल, सर्कल जो है गोल गोल होता है। सर्कल का एरिया सर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा हाँ, चारों का एरिया और पेरीमीटर भी। स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया होता है। पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड, स्क्वायर में 4 टाइम्स साइड, रोम्बस में भी 4 टाइम्स साइड, रोम्बस में भी 4 टाइम्स साइड। पैरेललोग्राम में पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारा रेक्टेंगल में भी है, यही पैरेललोग्राम में भी है। ठीक है, रोम्बस का एरिया हाफ इंटू डायगोनल का, क्या होता है डायगोनल का? सम की प्रोडक्ट। ये कमेंट बताओगे, पिछला वीडियो देखियो तो बताओगे, हम नहीं बताएंगे। और आपको पैरेललोग्राम का भी एरिया बताना पड़ेगा। उसमें हिंट दे देते हैं कि 2 ट्रायंगल होता है और दोनों ट्रायंगल का हम लोग जो एरिया होता है उसको सम करते हैं। ठीक, क्या आता है आप बताइएगा। तो आइए अब बात मूव करते हैं जल्दी से, ट्रेपीजियम चाची के पास चलते हैं, ट्रेपीजियम जी से मिलते हैं। तो ट्रेपीजियम में जैसे कि हम लोग पैरेललोग्राम में कह देते हैं कि दो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, तो उनको हम पैरेललोग्राम कह देंगे। बाकी चीज हमको ज्यादा नहीं देखना है। ठीक, दो साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो पैरेललोग्राम। वैसे ही ट्रेपीजियम में कहते हैं कि एक जो है, एक पैरेलल साइड और मतलब पैरेलल साइड, बस इक्वल नहीं, एक पैरेलल साइड होना चाहिए तो वो ट्रेपीजियम है। ठीक, एक पैरेलल साइड होना चाहिए तो वो क्या है? ट्रेपीजियम है। तो यहां पे यही वही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पेयर ऑफ वन पैरेलल साइड, पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अबे पैरेलल ऑफ, पेयर ऑफ वन पैरेलल साइड होना चाहिए ना। पेयर ऑफ वन पैरेलल साइड, वहां पे 1 लगा दो। पेयर ऑफ वन पैरेलल साइड। ठीक, अब इसका सर मतलब नहीं समझ आया, पेयर ऑफ वन पैरेलल साइड का क्या मतलब हुआ? इसको आपने नोट कर लिया है तो इसको कर देते हैं डिलीट। अगर नहीं किया है तो स्क्रीन पॉज करके कर लो नोट, बहुत काम की चीज है। फिर नहीं तो आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर हमको याद करोगे, कहोगे सर तो बताए थे, हम तो नहीं पढ़े है, फिर कहोगे नहीं। तो चलो इसको बता, डिलीट करना। देखो क्या बताया कि एक पैरेलल साइड होना चाहिए। मान लो यार एक पैरेलल साइड ये है, ठीक, हमने एक बना दिया ऐसे, ऐसा बना दिया और ऐसे बना दिया, तो क्या इसको भी ट्रेपीजियम कहेंगे? यस या नो? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि यहां देखो यार, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये और ये पैरेलल नहीं है, तो ये हमारा हो गया क्या? ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड एक होना चाहिए, बराबर हो ना हो उससे नहीं मतलब है हमारा, बराबर वैसे कैसे ही होगा। ठीक, मान लो अब जैसे यहां पे बना है कि दोनों ऐसे स्लैंटेड है, ठीक, ऐसे है ना, स्लोप जैसा, इसमें एक जैसा स्लोप है। अब कहे दो सर ऐसे बना दो तो दोनों स्लोप हटा दें, तो दोनों स्लोप अगर हटा दोगे चच्चा, दोनों का स्लोप थोड़ा सा सही से बनाते हैं बच्चों के लिए। ठीक,
मान ली दोनों आपने स्लोप हटा दिया, तो कहे कि सर ये पैरेलल, तो अरे भैया ये भी तो पैरेलल हो गया, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया है। अब दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड क्या होता है? ये गलत है, ये पैरेलल वो ट्रेपेजियम नहीं है। तो ट्रेपेजियम जो है हमारा ऐसा ही होगा जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, ठीक, जिसमें ऐसे जब हमने नंबरिंग की तो क्या हो गया, ए बी और सी डी हो गया, तो ए बी और पैरेलल टू सी डी है, ठीक। हमारी डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है कि अपोजिट साइड, अरे अपोजिट एंगल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ए और सी को हमने ज्वाइन किया, बी डी को ज्वाइन किया, तो ए सी और बी डी हमारा डायगोनल्स हो गए, दो डायगोनल है, ठीक। तो हमने ये लिखा है कि जो ए सी और बी डी है डायगोनल, वो क्या है, मे और मे नॉट बी इक्वल। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? मे और मे नॉट बी इक्वल का मतलब हुआ कि देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, इसमें तो डायगोनल जो है बराबर है, एसी और बीडी जो है बराबर है, बट इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि यहां से जो यहां तक की दूरी है वो तो आप देख रहे हैं कि कुछ है, ठीक है, लेकिन जो यहां से जो यहां तक की दूरी है, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, यहां से जो यहां तक की दूरी आपको दिख रहा होगा ये ज्यादा है, एम आई करेक्ट? इसीलिए इसमें डायगोनल बराबर नहीं है, बट इसमें डायगोनल बराबर हैं, इसलिए हम लिखते हैं कि ट्रेपेजियम में जो है डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तीसरी बात यह है कि जो एरिया हमारा होता है वो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम हमारा क्या है पैरेलल साइड का? ए है। पैरेलल साइड कितनी है? ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको लिख लीजिए। आप लिखेंगे क्या ट्रेपेजियम में? हम एरिया जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ट्रायंगल बना, ध्यान दीजिएगा कि कैसे आया ये ट्रायंगल है ए डी सी, ठीक, ए डी सी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारा, हाफ लिखा, हाफ का हाफ, बी का हमने बी लिख दिया, एच का हमने लिख दिया हाइट, ठीक, हाइट मान लेते ये वाली हाइट, एच हमने लिखा हुआ, हाफ इंटू बी इंटू एच। सिमिलरली एक ट्रायंगल ये बनेगा ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, इसका बेस क्या हो जाएगा? ए, बेस हो गया ए, हाइट वही है एच, तो हमने लिख दिया हाफ ए इंटू एच। तब इसमें से हाफ और एच कॉमन ले लो तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो हमारा यहां से हमको क्या पता चला कि जो हमारा जो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहीं तक की बस बात थी हमारी ट्रेपेजियम सर्कल की, तो बहुत छोटा सा था, ठीक है। बात अगले पे करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, फिर इसको 2D शेप वाली चीज को वाइंड अप करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आए हो, चाहे ओलंपियाड में, कंपटीशन में, कहीं पे भी करेंगे इसके बाद बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय तब तक के लिए, और आप इसको कर लीजिएगा नोट।